प्रिय छात्र छात्राओं, आइए हम सूरदास द्वारा रचित पद पाठ का सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 1 में हमने आपको मैया होना चरे हो गाय तक कर व्याख्या समझा दी थी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सखीरी मुरली लीजे चूर। आइए देखते हैं। सखियाँ, एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है? सखीरी मुरली लीजे चूर। ये सखी, एक काम करो ना, कन्हैया की मुरली चुरा लो। क्यों चुरा लो? जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीत सवन की तोरी। आप पेपर में ऐसे लिखेंगे, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि कन्हैया की मुरली को चुरा लो। क्यों? जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीत सवन की तोरी। इस मुरली ने कन्हैया को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, बस में कर लिया है और हम सबका प्रेम तोड़ दिया है, इसलिए इनकी मुरली को चुरा लो। और क्या है, कन्हैया क्या करते हैं मुरली के साथ? सुनिएगा। छिन एक घर भीतर निशिबासर धरत कबहू ना छोरी। एक पल के लिए भी कन्हैया जी ना तो वे घर के भीतर और ना बाहर कभी नहीं रखते हैं। छिन एक घर भीतर निशिबासर, एक पल के लिए भी ना तो घर के भीतर और ना बाहर रखते हैं। धरत कबहू ना छोरी, वह अपने से अलग नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। और क्या करते हैं? कबहू कर कबहू अधरन कटी कबहू खोसत जोरी। कबहू कर, कर माने मीन्स क्या होता है बच्चों? हाथ। कभी अपने हाथ में, कबहू अधरन तो कभी अपने होठों पर, कटी कबहू खोसत जोरी तो कभी अपनी कमर में उसे खोस लेते हैं, पर कभी अपने से उसे अलग नहीं करते हैं। तो शायद इसकी सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं अभी। और क्या करते हैं बेटा? कन्हैया मुरली को अपने से कभी अलग नहीं करते हैं। सेकंड लाइन देखते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर। ना जाने इस मुरली ने ऐसा, ना जानो कछु मेल मोहिनी, इस मुरली ने ना जाने कौन सा मोहिनी मंत्र फेंक दिया हो। राखे अंग अंग भोर, जो उस कन्हैया को हमेशा अपने अंगों से लगाए रहती है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो राग की डोर। इस मुरली ने कन्हैया का मन अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो। इस मुरली ने ना जाने ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र चला दिया है। एक बार पूरे पद्यांश का अर्थ बताते हैं स्पीड में। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण को इस मुरली ने अपने बस में कर लिया है और हम सबका प्रेम तोड़ दिया है। भाई, एक पल के लिए भी ना तो घर के भीतर ना बाहर रखते हैं, अपने से कभी अलग नहीं छोड़ते, कभी अपने हाथ में तो कभी अपने होठों पर तो अपनी कमर में खोस लेती है। ये अपने से दूर नहीं करती हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि मुरली ने ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र कन्हैया पर चला दिया जिससे भी उसके बस में हो गए। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोर से बांध लिया है। बांधो राग की डोर। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट केवल इसमें अलंकार बताएंगे। कबहू कर कबहू, का बार बार इसलिए अनुप्रास अलंकार है, बाकी सब सेम है। आया है बच्चों सभी को समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पद की ओर। गोपियां कहती हैं, कन्हैया जी कहते हैं उद्धव से। उद्धव हम आपको थोड़ा सा बता दें, उद्धव ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो जब कन्हैया व्रत चले जाते हैं, मथुरा में आ जाते हैं और गोपियों को छोड़ के, माता पिताओं को छोड़कर, अपने यशोदा को छोड़कर व्रज में मथुरा पहुंच जाते हैं, तो कन्हैया को याद आती है। तो वे उद्धव को वापस व्रज की ओर पहुंचाते हैं और क्या कहते हैं उद्धव से? उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। अरे वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाही। वो वृंदावन, वो गोकुल की वन, वो उपवन, सघन कुंज माने घने कुंजों की, वो घने कुंजों की छाया मुझे याद आती है, मैं भूल नहीं पाता हूँ। और क्या नहीं भूल पाता हूँ? प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत। सवेरा होते ही मैया जसोदा और नंद बाबा हमें देखकर प्रसन्न हो जाते थे। अरे माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत।
माखन रोटी और दही सजाकर प्रेम के साथ अपने बिठा कर हमें खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। गोपी ग्वाल वालों के साथ खेलते खेलते सारा दिन हंसते हुए बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रज के वासी धन्य हैं, वो ब्रज के वासी धन्य हैं जो श्री कृष्ण जिनकी चिंता स्वयं श्री कृष्ण करती हैं। अर्थात श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी कौन मिल सकता है उनके लिए। तो शायद सभी बच्चों को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। एक बार केवल अर्थ बताएंगे। कन्हैया जी कहते हैं ऊधो मुहे ब्रज बिसरत नाही। अर्थात श्री कृष्ण भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि ये उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। आगे वृंदावन गोकुल वन उपवन, अर्थात मुझे वृंदावन गोकुल की वन उपवन और घने कुंजों की छाया याद आती है। और माखन रोटी दही सजायो अतिथ साथ खवावत। प्रात समय होती यशोदा और नंद बाबा प्रात समय माता जसमती अरि नंद देख सुख पावत। प्रातः काल होती यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर प्रसन्न होने लगते थे, सुख का अनुभव करते थे। मैं मुझे याद आता है। माखन रोटी दही सजायो अतिथ साथ खुवावत। मैया जसोदा मुझे मक्खन रोटी और दही बड़े प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सरात। सारा दिन गोपी ग्वाल वालों के साथ खेलते खेलते सारा दिन हंसते हुए व्यतीत हो जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हित जदुता। सूरदास जी कहते हुए ब्रज के भासी धन्य है जिसने जिन ब्रजवासियों से कन्हैया ने प्रेम किया, अर्थात जिनकी चिंता कन्हैया जी करते हैं। शायद सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पद की ओर बढ़ते हैं। जब उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि अब कन्हैया वापस नहीं आएंगे, आप सब कन्हैया को भूल जाओगे और आप मेरे निराकार परमात्मा की आराधना करो। तब गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं? अरे उद्धव मन ना भई 10-20। हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग को अब राधे। हमारा तो एक ही मन था जो कन्हैया के साथ चला गया। अब राधे माने आराधना। अब किस मन से तुम्हारी ईश्वर की आराधना करें? अगली लाइन, और क्या हो गया है? इंद्री शिथिल भई के सब बिन ज्यों देही बिन शीस। कन्हैया के बिना हमारी इंद्री शिथिल पड़ गई हैं, कमजोर हो गई हैं। जिस प्रकार बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है, ऐसे हम मरे के समान हो गए हैं। और आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोट बरीस। आशा लगी रहती है, श्वास चल रही है और यह हमारी सांसें केवल इस आशा के सहारे चल रही हैं कि कन्हैया आएंगे। और इस सहारे जीवहि कोट बरीस, मैं करोड़ों वर्षों तक जी सकती हूँ कि कन्हैया आएंगे। और आगे क्या कहती हैं? तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। अरे तुम तो कन्हैया के मित्र हो, सभी बातों को योग विद्याओं को जानने वाले हो। और सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। लेकिन हे उद्धव, हमारे नंद के लाला कन्हैया बिना दूसरा और कोई भगवान नहीं है। काव्य सुंदर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ब्रज मुक्तक माधुर भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर, रस इसमें श्रृंगार रस है और वो भी वियुक्त श्रृंगार रस है बेटा, याद रखना। छंद गेय पद है, शब्द शक्ति इसमें व्यंजना है, अलंकार इसमें अनुप्रास है 10-20, श्याम संग, नंद नंदन, इन सभी में अनुप्रास अलंकार है। ज्यों देही बिन शीस, इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? उपमा। इसमें उपमा के अलावा श्लेष भी है, क्योंकि इसमें ज्यों एक वाचक शब्द आया है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार भी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पद की ओर बढ़ते हैं। अब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम वापस चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जान गए हैं। क्या कहती हैं? उद्धव जाहु तुम ही हम जाने। हे उद्धव, तुम वापस चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जान गए हैं। श्याम तुम यहाँ ना पठ्यो, तुम हो बीच भुलाने। कन्हैया ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम तो बीच में रास्ता भटक गए हो। और ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। यहाँ तुम ब्रज की नारियों से योग की बातें करते हो,
यह बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने। तुम भले ही बुद्धिमान और ज्ञानी हो, परंतु ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है। अरे हम सो कह लई हम सह के जिए गुण ले सयाने। आपने हमसे कह दिया है तो हमने तो सहन कर लिया है। ऐसी बात किसी दूसरी गोपी से मत कह देना, क्योंकि कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। कहाँ योग दिगंबर वस्त्रहीन की अवस्था और कहाँ हम अबला नारियां। अरे थोड़ी तो पहचान करो, सोच समझ के बतलाओ। साच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने। तुम सच सच बतलाओ, मैं अपनी सौगंध लगा कर कहती हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, ना आपका उपहास कर रही हूँ। बूझत बात निदान है, अर्थात तुम सच सच बताना। सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब ने कहु मुस्काने। कन्हैया ने जब तुम्हें यहाँ भेजा था तब थोड़े मुस्कुराए थे। देखो, उपहास करना। बूझत बात निदान है, बूझत माने बताओ, निदान है माने अंत में, नहीं कहूँ माने थोड़ा सा। जब कन्हैया ने तुम्हें यहाँ भेजा था तब क्या थोड़े से मुस्कुराए थे। शायद सभी बच्चों को इस पद की व्याख्या समझ में आ गई होगी। इसमें भाषावृत, शैली मुक्तक, गुणमाधुर, रस श्रृंगार, वियुक्त श्रृंगार है। छंद गेय पद, सब शक्ति व्यंजना। अलंकार की बात करें तो बात कहत, बूझत बात, ने कहूँ उसकाने, सब में बेटा अनुप्रास अलंकार है। और नेक्स्ट पद की ओर बढ़ते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी। बहुत सुंदर पद है। जब उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि आप निराकार परमात्मा की भक्ति करो, तब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जिस निराकार परमात्मा की आप बात कह रहे हैं उसके बारे में हमें बताइए। निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, ये बताइए आपका निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है, या आपके निर्गुण ब्रह्मा किस देश के निवासी है। मधुकर कह समझाए सोह दे बूझत साच नहासी। हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य पूछती हैं, आपका हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। मधुकर मीन्स क्या होता है, भौरा। और समझाओ माने समझाओ, सोह माने सौगंध। सौ माने क्या होता है बेटा, सौगंध। गोपियां भ्रमर की अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित करती हुई हैं, भ्रमर की भांति। क्या कहती हैं कि आपका निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है। हम तुमको अपनी शपथ दिलाकर पूछते हैं, आपकी हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। अरे को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। इनके पिता कौन है, को है जनक, इनकी माता कौन, इनके जनक माने पिता, इनके पिताजी कौन है। को है जननी, इनकी माता कौन है, कौन इनकी नारी है और कौन उनकी दासी है। अरे कैसो बरन भेष है, कैसो के रस में अभिलाषी। कैसी उनका रंग रूप है, कैसी उनकी वेशभूषा है, और किस रस से उन्हें लगाव है, किस रस को वो चाहने वाले हैं। पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोर करे गो गासी। अरे भाई, अपना किया पाएगा जो आपकी हंसी उड़ाएगा। घासी पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोरे करेगो घासी। पावे गो माने पाओगे, पुण्य माने फल, सॉरी आपनो, जो आपने किया वह पाएगा। घासी माने होता है छल कपट, जो आपसे छल कपट करेगा वह अपना किया पाएगा। सुनत मौन है रहो बाबरो, सूर सबे मति नासी। ऐसा सुनकर उद्धव जी अज्ञानियों की भांति खड़े रह गए, पागलों की भांति खड़े हो गए, और उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई। इसमें वही सब है, भाषावृत, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस वियुक्त श्रृंगार, छंद गेय पद है, शब्द शक्ति व्यंजना, समझाए सोह कैसो कहें, पावे गो पुनि सुनत मौन। इस सभी में अनुप्रास अलंकार है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पद की ओर बढ़ते हैं। आखिरी पद है इस पाठ का, सुनिएगा। संदेश देव की सो कहियो। संदेशो माने संदेश, कहियो माने कहना। यशोदा जी के पास जब उद्धव जी जाते हैं तो यशोदा जी कहती हैं कि देवकी से मेरा एक संदेश कह देना है उद्धव। क्या कहना, हो तो धाय तुम्हारे सित की, माया करत ही रहियो,
वैसे तो हम तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हैं, फिर भी वह मुझे मैया ही कहता रहा है। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तऊ मोह कह आवे। यद्यपि तुम अब उनकी सारी आदतों को जानती हो, फिर भी मेरे कहने की कुछ इच्छा है, मैं कुछ कहती हूँ। अरे प्रात होत मेरे लाड़ लड़ते, माखन रोटी भावे। सवेरा होते ही मेरे कन्हैया को माखन रोटी की आदत है। वह तेल उबटनो अरुता तो जल, ताही देख भज जाते। कन्हैया उबटन तेल और गर्म पानी को देखते ही भाग जाते थे। प्रात होत मेरे जोई जोई मांगत, सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। और उस समय कन्हैया जी जो जो मांगते थे मैं उन्हें दिया करती थी। इस प्रकार धीरे धीरे करके उन्हें स्नान कराती थी। सूर पथिक मोहिरैन, थोड़ा सा देखिएगा। सूर पथिक सुन मोहिरैन, दिन बड़ो रहत और सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हृदय में रात दिन यही चिंता सता रही है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन, है करत संकोच। मेरा लाड़ला कृष्ण मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता होगा। तो सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। बच्चों, इसमें भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर, रस वात्सल्य, छद के पद है, शब्द शक्ति इसमें व्यंजना है। संदेशो देव की मुँह कहें लाड़ लड़ते, इन सभी में अनुप्रास अलंकार है। और एक शब्द आया बेटा, शब्दों की रिपीट हुई है इसमें, देखो जोई जोई और सोई सोई, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो सभी बच्चों को समझ में आया गया होगा। आइए लास्ट पद को हम थोड़ा सा गा के इस पाठ का समाप्त करते हैं। संदेश देव की सो कहियो, संदेश देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारी सुत की माया करत ही रहियो। और यद्यपि टेप तुम जानत उनकी, तहु मोह कह आवे। प्रात होत मेरे लाड़ लड़ते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरुता तो जल, ताही देख भज जाते। और जोई जोई मांगत, सोई सोई देती, क्रम क्रम करके निहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन, दिन बड़ो रहत और सोच। मेरो अलग लड़े तो मोहन, है करत संकोच। सभी पदों को आप मनोरंजन के साथ पढ़िएगा। प्लीज़ सभी स्टूडेंटों से मेरा निवेदन है कि आप इन्हें रटिएगा मत, इन सभी पदों के अर्थ को समझिएगा।